हे गाइस, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था? हम लोग डिस्कस कर रहे थे शेप्स, है ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप कैसे होने चाहिए। सो उसके पहले में हम लोगों ने स्टार्ट करी थी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, राइट। सो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू ईपीज डिसाइड करेंगे। सो ईपीज क्या हो सकते हैं? 2 3 4 5 6 7, राइट। सो 7 तक इट विल बी लाइक 2 3 4 5 6 7 हम लोग देखते हैं। तो ईपी इक्वल टू 2 में क्या आ जाता है हमारे पास? ईपी इक्वल टू 2 में आ जाता है क्या? इट विल बी लाइक लीनियर। ईपी इक्वल टू 3 इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ईपी इक्वल टू 4 टेट्राहेड्रल, और एक केस आती है स्क्वायर प्लेनर। ईपी इक्वल टू 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एज वेल एज स्क्वायर पिरामिडल। ईपी इक्वल टू 6 ऑक्टाहेड्रल एंड ईपी इक्वल टू 7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फिर हम लोगों ने कल शेप डिस्कस किए थे। तो ईपी इक्वल टू 2 में दो केसेस देखे थे, 1 1 और 2 0, मतलब दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, बराबर है। दोनों में लीनियर शेप है ना, और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी लीनियर। तो अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पेयर से मारे तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे ईपी3 में देखा था हम लोगों ने, ईपी3 में इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप बदल सकता है। इफ इट इज अ केस ऑफ 3,0 देन द शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, बट इफ इट इज अ केस ऑफ 2,1 देन शेप विल बी बेंट। फिर 4 की केस देखी थी। 4th में क्या देखा था हम लोगों ने? 4 में हम लोगों ने बात करी थी बेटा किसकी? टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल में हम लोगों ने बोला था कि अगर ईपी4 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल रहेगी, बट शेप विल बी वेरी, शेप वेरी करेगा। वो कैसे वेरी करेगा शेप? अगर 4,0 की केस है तो शेप रहेगा टेट्राहेड्रल इटसेल्फ। 3,1 की केस है तो शेप क्या रहेगा? पिरामिडल। 2,2 की केस है तो शेप क्या हो जाएगा? बेंट, एंगुलर ऑफ वी शेप, है ना। 1,3 की भी केस आती है, लेकिन 1,3 में क्या हो जाएगा? 3 लोन पेयर आ गए, फिर से एक एटम को एक ही एटम लगाए तो क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। HCl ले लो, Cl के ऊपर 3 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, क्या होगा? दैट इज द केस ऑफ 1,3। क्लियर है कि नहीं? तो वहां पे उसका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। तो हम लोग इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। इज दिस ओके बेटा? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज वी हैव टू डिस्कस द ईपी इक्वल टू 5. So if you have to discuss the EP equal to 5, what is the electron pair geometry? We know it's a trigonal bipyramidal. Square pyramidal भी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में right now for our discussion we are considering trigonal bipyramidal. Okay, so considering EP equals to 5, if I talk about EP equals to 5, correct. So जैसे मैंने लिखा था, पहले वो लिख देता हूं मैं। क्या क्या लिखा था मैंने? We are discussing VSEPR for predicting shape of the molecule, right? So central atom X, फिर central atom X, central atom M, electron pairs X, lone pair L, and sigma bond pair A. Okay, so what do we have to discuss now? We will discuss the thing that is EP equals to 5. So for EP equals to 5, X will be 5. So generalized formula is MX5. This is generalized. Okay, now we have to discuss different cases. The case 1, if you are going to talk about case 1, what is case 1? Case 1 will be all are sigma bond pair, means A equals to 5 and L equals to 0. A equals to 5, L equals to 0. Okay, so if you talk about A equals to 5, L equal to 0, what is the geometry? That is, our formula will be MA5. Formula will be MA5. MA5. ओके, सो अभी तक जो बात करी थी हम लोगों ने, उसमें क्या था कि सभी पोजीशंस इक्विवेलेंट थी, है ना, सब एंगल सेम थे, एडजेसेंट के बीच में एंगल सेम था। लेकिन इस वाले केस में एडजेसेंट के बीच में एंगल सेम नहीं आता है। जैसे मैं MA5 की बात करूंगा तो यहाँ पे मेनली हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसे होती है? ज्योमेट्री होती है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्लियर है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इज दिस थिंग ओके बेटा? क्लियर? ठीक है, चलो देखो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की जब मैं बात करता हूं तो अब होगा क्या? सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसको मैं आगे पीछे दिखा सकता हूं, और अच्छे से दिखाना है तो ठीक है।
अभी पांचों के पांचों एटम है, दिस M सेंट्रल एटम, दिस इज A। ठीक है, तो अब देखो यहां पे तुम्हारे एंगल्स जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, ये एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो एंगल है ये इन दो, मतलब जैसे मैंने ये ले लिया तो ये जो एंगल है ये कितना है 120 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे तुम्हारी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगा। क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एंड शेप विल बी सेम इन दिस केस। हाउ डू वी गेट दैट? ये मेरी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है, करेक्ट है, ये मेरी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बन गई है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में ये जो बना है कि नहीं, ऐसे ऐसे देखो, मतलब कैसे भी देख सकते हो, मैंने जो बनाया उसके हिसाब से बना रहा हूं। ये ऐसे है, ये वाला, ये ऊपर, ये नीचे, ये तुम्हारी तरफ, ये तुमसे दूर। क्लियर है? ऐसे। तो अगर इस वाले की बात करता हूं मैं, ओके, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, हाउ डू यू फाइंड द थिंग्स? इसमें देखो ये भी प्लेन में है, मतलब ये इधर भी एटम है, तो इसको एटम लगा देता हूं मैं, इधर एटम लगा दिया मैंने, इधर भी एटम लगा दिया, सभी जगह एटम है ना, ऑल आर हैविंग एटम्स, कोई भी लोन पेयर नहीं है, सब जगह बॉन्ड्स है। सब जगह बॉन्ड्स है। तो अगर मेरे सब जगह बॉन्ड्स है, देख लो सब जगह बॉन्ड्स है, तो मुझे ऐसा दिखेगा। सो जो मेरी ईपी है, जो मेरी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है, वही मेरा क्या रहेगा? शेप, बिकॉज मुझे सब चीजें दिख रही है। अगर बेटा इस वाले की बात करता हूं मैं, इस इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की, तो देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मुझे ये अभी देखो नॉन प्लेनर है, और अगर नॉन प्लेनर की मैं बात करूं तो कितने प्लेन्स आ सकते हैं, कितने एटम आ सकते हैं, वो बात कर सकते हैं हम लोग। इसमें कितने मैक्सिमम एटम एक प्लेन में आ सकते हैं? क्लियर है कि नहीं? कितने मैक्सिमम एटम एक प्लेन में आ सकते हैं, दैट वी कैन डिस्कस ओवर हियर। हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स, कितने एटम्स एक प्लेन में लाई कर सकते हैं? तो देखो मुझे बताओ, ये जो है ये इक्वेटोरियल, इसमें जो ये और ये एक्सियल पोजीशन हो गए, 2 एक्सियल पोजीशन और 3 इक्वेटोरियल पोजीशन। ये एंगल कितना है? 120, 120, 120। तो 120 के 3 एंगल हो गए, और 90 के कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर यहां पे दिखाना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 90 के और 120 के 1 2 3, ये 120 के हो जाएंगे, है कि नहीं? और यहां पे भी हम लोग उसी चीज को देख सकते हैं। सो अगर मुझे बात करनी है कि कितने एटम एक प्लेन में आ सकते हैं, कितने मैक्सिमम एटम एक प्लेन में आ सकते हैं, है कि नहीं? कितने आ सकते हैं? सोचो, चलो दो, मैंने तुमको ज्योमेट्री दिखा दी, सोचो तुम लोग कितने एटम एक प्लेन में आ सकते हैं मैक्सिमम? बोलो, सेंट्रल को पकड़ के बोल दो। चलो सेंट्रल के पकड़ के साथ मैं बात कर रहा हूं, सेंट्रल को लेके कितने एटम एक प्लेन में आ सकते हैं? टेल मी द थिंग, कितने आएंगे भाई? 4 एटम आएंगे। कितने एटम आएंगे? 4 एक प्लेन में आएंगे। देखो ये अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन लेता हूं तो हॉरिजॉन्टल में देखो कौन, 1 2 3 और ये 4, ये आ रहा है ना प्लेन में, ऐसे देखो आ रहे, ये अबोव द प्लेन जा रहा है, ये बिलो द प्लेन जा रहा है। कितने एटम आ रहे हैं एक प्लेन में? 4। तो ये 4 एटम का एक प्लेन हो गया। तो मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं एक प्लेन में? 4। क्लियर है? ऐसे कितने प्लेन्स पॉसिबल है, ऐसे कितने प्लेन पॉसिबल है जिनमें 4 एटम्स रहेंगे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं? 4। ओके, सो मुझे पता चला कि भाई इस ज्योमेट्री में 4 एटम एक प्लेन में आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 से ज्यादा एक प्लेन में आ सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे कितने प्लेन है? तो देखो पहला प्लेन तो मैंने तुमको दिखा दिया, ये वाला प्लेन जिसपे मैंने रख दिया इतना पार्ट, ये एक प्लेन हो गया ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो बाकी के प्लेन कौन से हो जाएंगे? एक प्लेन ये वाला यहां से पास होता है इस प्लेन में, ये ऐसे वाला प्लेन 1 2 3 4 ये आएंगे एक प्लेन में इतना। क्लियर है कि नहीं? फिर दूसरा ये ऐसा वाला 1 2 3 4 ये आएंगे एक प्लेन में। फिर ये पीछे 1 2 3 4 ये एक प्लेन, इसमें भी 4 आ रहे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये 4, ये 4 इस प्लेन में है, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड से बनाया ये वाला। फिर ये एक प्लेन जो मैंने राइट हैंड से बनाया, इसमें भी 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक फिर ऐसा
ये अभी जो मैंने ऐसे दोनों हाथों से जो पकड़ा है, एक प्लेन, कितने प्लेन हो गए तुम्हारे? ये 3 प्लेन, और एक जो हॉरिजॉन्टल बना था ये चौथा प्लेन। तो ऐसे कितने प्लेन आ गए बेटा तुम्हारे पास? देयर आर 4 प्लेन्स, देयर आर 4 प्लेन्स विच कंटेन मैक्सिमम हाउ मेनी एटम्स? 4 एटम। तो 4 एटम वाले कितने प्लेन्स आएंगे तुम्हारे पास? 4 एटम वाले तुम्हारे पास आएंगे 4 प्लेन। कितने प्लेन? 4 प्लेन। इज दिस थिंग ओके? समझ में आई बात? 4 एटम्स वाले कितने प्लेन आएंगे? 4। तो इफ आई एम गोइंग टू राइट द थिंग्स फॉर दिस वन, हाउ विल आई राइट? सी, electron pair geometry. What is electron pair geometry? It is trigonal bipyramidal. Okay? Then molecular geometry, that is I am writing as a shape. What is shape? Trigonal bipyramidal. क्लियर? देन एंगल्स, एंगल्स कौन से है? AMA एंगल, AMA एंगल। 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? 6 एंगल है। और 120 डिग्री के एंगल कितने हैं? 3 एंगल है। और 180 का कितना है? 1 है। लेकिन ये एडजेसेंट के बीच में है क्या? नहीं, ये एडजेसेंट के बीच में, दीज आर बिटवीन एडजेसेंट, ये लिख चुके थे हम लोग। ये एडजेसेंट के बीच में, और ये एडजेसेंट के बीच में नहीं है, ये ए के एग्जैक्टली अपोजिट वाले के बीच में ही है 180 का। ठीक है? फिर मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन, मैक्सिमम एटम्स लाई इन वन प्लेन। कितने एटम एक प्लेन में लाई कर सकते हैं? 4। नंबर ऑफ सच प्लेन्स, नंबर ऑफ सच प्लेन्स, नंबर ऑफ सच प्लेन्स 4। ठीक है? 4 ऐसे प्लेन हैं, उसमें से 3 प्लेन ऐसे हैं, 3 प्लेन ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल और सेंट्रल, ये जो है सेंट्रल और ये साइड वाले आ रहे हैं, और एक प्लेन ऐसे है, अच्छा तीनों में, चारों प्लेन ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल और सराउंडिंग आ रहा है। देखो ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो चारों के चारों प्लेन कैसे है? सेंट्रल और सराउंडिंग, मतलब 3 सराउंडिंग आएंगे और एक सेंट्रल, 1 2 3 सराउंडिंग और सेंट्रल। फिर ऐसा 1 2 3 सराउंडिंग सेंट्रल, 1 2 3 सराउंडिंग सेंट्रल, 1 2 3 सराउंडिंग सेंट्रल। तो चारों के चारों प्लेन में कौन आ रहे हैं? सेंट्रल और सराउंडिंग। मींस ऑल कंटेन सेंट्रल एंड सराउंडिंग। बराबर है? क्लियर है कि नहीं? और अगर मैं बात करता हूं, देखो अब ये जो है ये 4 एटम्स का प्लेन हो गया। अगर मैं 3 एटम के प्लेन की बात करता हूं तो देखो, अगर इस ज्योमेट्री को मैं ऐसे 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 रख देता हूं, ऐसे रख देता हूं, देखो ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे रख दिया। क्लियर है कि नहीं? ऐसे रख दिया। ये ज्योमेट्री थी मेरी, ऐसी ज्योमेट्री है मेरी। क्लियर है? ये ज्योमेट्री है। क्लियर है? अब मैं देखो इसको कैसे रख रहा हूं, ऐसे ना, हमारे पास ट्रायंगल बाइपिरामिडल है। अब मैं इसको ना ऐसे रख देता हूं, एक प्लेन पे रख देता हूं बेटा, कोई भी 3। ठीक है? जैसे ऐसे ऐसे पकड़ लिया मैंने, देखो ऐसे ये 3, ये तीनों को। तो ये 3 जो है मतलब 1 2 3, ये जो है ऐसे, ये एक प्लेन में आ रहे हैं। देखो ये एक प्लेन में आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं? एक प्लेन में, ये एक प्लेन में आ रहे हैं। तो देखो ये 3 एक प्लेन में, ये 3 एक प्लेन में, ये 3 एक प्लेन में आएंगे। बराबर है? ऐसे पिरामिड बन रहा है नहीं ऐसे? तो पिरामिड के ये 3 फेसेस और पिरामिड के ऐसे नीचे के 3 फेसेस, पिरामिड के 3 ये फेसेस और नीचे के ऐसे 3 फेसेस, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ऐसे कितने फेसेस आएंगे तुम्हारे पास? 6 फेसेस। बराबर है? क्योंकि 2 पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो ऐसे कितने फेसेस है तुम्हारे? 6 फेसेस, जिनमें कितने एटम्स लाई कर रहे हैं? 3। सो 3 एटम लाई करने वाले कितने प्लेन होंगे तुम्हारे पास? 6 प्लेन्स होंगे। बराबर है? मिनिमम मतलब ओनली 3 एटम्स वाले कौन से कितने प्लेन होंगे? कितने होंगे? 6, 1 2 3 और ऐसे ही 3 नीचे। ओके? क्लियर है? सो इफ आई टू राइट अबाउट द प्लेन्स containing only 3, number of planes containing only 3
कितने? 6 प्लेन्स एंड ऑल कंटेनिंग सेंट्रल एटम, ऑल कंटेनिंग सराउंडिंग एटम। सेंट्रल है क्या किसी में भी? नहीं, ऑल कंटेनिंग सराउंडिंग एटम। ओके, सब में कौन आएगा? सराउंडिंग एटम। कोई सेंटर लाने वाला है क्या? नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसके एग्जांपल देने जाए तो क्या एग्जांपल दे सकते हैं? अभी देखो हम लोग PCl5 दे सकते हैं कि नहीं? PCl5 बताओ, आएगा? PCl5 फास्फोरस के पास 5 होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन, 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 क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन। बन गया PCl5, है कि नहीं? सही बात है, क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। PCl5 हो गया। अब देखो ये जैसे PCl5 हो गया, अभी और हमको मॉलिक्यूल देखने हैं। अब हम लोग कौन सी केस डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग 5,0 की केस डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बताओ एक चीज बेटा, PCl5 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब क्लोरीन थे, किसी को भी कहीं पे भी रख दो, भले ही केस ऑफ 5,0 की है, लेकिन पांचों के पांचों कौन है? क्लोरीन है। लेकिन अगर मैंने बोल दो तुमको PCl3F2 आया तुम्हारे पास, क्या आया? PCl3F2। उसमें से अब देखो ये भी केस 5,0 की है, पांचों एटम है, 0 लोन पेयर है, लेकिन 3 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। फिर मैं बोल दूं PCl2F3 है, PCl2F3, 2 क्लोरीन, 1 फ्लोरीन। अब क्या करोगे? अब तो सवाल आ गया भाई कि किसको कहां पे रखे, बिकॉज मेरे पास 3 तरह के पोजीशन है। कौन से 3 तरह के पोजीशन है? 2 तरह के पोजीशन है। कौन से? इक्वेटोरियल और एक्सियल। कौन से? इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो मैं किसको एक्सियल पे डालूं और किसको इक्वेटोरियल पे डालूं, वो क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे सामने। तो इसका एकदम प्रॉपर रीजन है, एकदम वैलिड रीजन, वो तो हमको बेंट्स रूल बताएगा जब हम लोग बेंट्स रूल पढ़ेंगे। सो बिफोर दैट यहां पे हम लोग जो जस्टिफिकेशन देंगे वो कैसे देंगे? देखो, अगर अभी हमारा हाइब्रिडेशन होने का है तो हाइब्रिडेशन के साथ जैसे ही हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इस थ्योरी के बाद VSEPR होने के बाद हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमारा हाइब्रिडेशन टॉपिक आएगा। तो हाइब्रिडेशन के बाद हम लोग एक रीजन देखें, तो अभी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, उस स्टेटमेंट के भी यहाँ पे हम लोग प्लेस तो करेंगे, ठीक है कि नहीं? स्टेटमेंट के भी यहाँ पे प्लेस करेंगे, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका वैलिड जस्टिफिकेशन कि वो स्टेटमेंट आता कहां से है और ऐसा ही क्यों, व्हाई वी आर डूइंग दिस, इसका रीजन हमारा बाद में क्लियर होगा जब हम लोग उस रूल में जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट क्या है देखो, सो इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, कौन से ज्योमेट्री के? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब देखो अभी तक मैं दूसरी भी केस यहां पे लिख ही देता हूं। पहली केस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is placed at axial position, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां पे रख देते हैं हम लोग? एक्सियल में। अगेन रीजन आएगा बेटा, ठीक है, वहां पे क्लैरिफाई करेंगे, बिकॉज अभी तक रीजन के लिए जो डाटा लगता है तुम्हारे पास वो अपना होने का है। ठीक है, इट नीड्स अ हाइब्रिडेशन कंसेप्ट प्लस बेंट्स रूल, तो दोनों को मिला के हम लोग उसका रीजन देंगे। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन। सेकेंड, चलो लोन पेयर आएगी इसके बाद, जब हम लोग 4,1 की केस लेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो हमको लोन पेयर को भी लोकेट करना पड़ेगा, बराबर है? तो उसके लिए भी मैं यहां पे रूल लिख देता हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आता है, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, So lone pair or double bond
अगर आते हैं तो उनको मैं कहां पे डालूंगा, मतलब एंड ही लिख देते हैं, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड दे आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर मेरे पास लोन पेयर आएगी या डबल बॉन्ड आएगा तो वो कहां पे जाएंगे, इक्वेटोरियल पे। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कहां पे जाएगा, एक्सियल पे। अब यहाँ पे तीनों के तीनों सेम, पांचों के पांचों सेम थे, ऑल आर क्लोरीन, तो कोई दिक्कत नहीं आई कि क्लोरीन को यहां पे रखो, क्लोरीन को यहां पे, क्लोरीन यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल विल बी एट सेम। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि सब क्लोरीन है। ठीक है, लेकिन अगर बदल गया, एटम बदल गया तो फिर मैटर करेगा। तो फिर क्या बोला है मैंने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो कहां पे रखेंगे हम लोग, एक्सियल पे। और लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड आते हैं तो उनको कहां पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। ये हमको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, दिस एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन बाय बेंड्स रूल। कहां से आएगा, बेंड्स रूल से भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, बेंड्स रूल से एक्सप्लेन करेंगे। और अभी के लिए थोड़ा सा मैं तुमको ऐसे जस्टिफिकेशन देता हूं कि कैसे हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा कि अगर मुझे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, फॉर नाउ इफ आई हैव टू जस्टिफाई विदाउट बेंड्स रूल, तो हाउ विल आई जस्टिफाई। सी बेटा, ये एंगल कितना है, 120 का एंगल है कि नहीं, और एंगल कितना है, 90 का एंगल। अगर मैंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पे रख दिया, अगर मैंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे रख दिया, एक्सियल पे रख दिया, तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे रखने के बाद ये जो बॉन्ड पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींच के ले लेगा, खींच के लेगा मतलब उसकी तरफ शिफ्ट होगी, मतलब इन सब से क्या होगी, दूर चली जाएगी। मतलब उसका जो डिस्टेंस है उस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो मतलब इनिशियली अगर पहले पास में होगी यहाँ पे, तो ये जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा और अगर मैं यहां पे लेके चला जाता हूं तो ये दूर चला जाएगा, तो ये दूर जाएगा, तो ये जो 90-90 का रिपल्शन होने वाला है ऐसे वर्टिकल के साथ, वो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। सो ये रिपल्शन क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। और रिपल्शन कम करने के लिए हम लोग ये रखते हैं, दिस इज फॉर नाउ इज जस्ट अ जस्टिफिकेशन, एक छोटा सा जस्टिफिकेशन है, लेकिन उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आएगा बेंड्स रूल में। ओके, ठीक है, आफ्टर हाइब्रिडेशन एंड बेंड्स रूल विल जस्टिफाई दैट कि व्हाई वी आर राइटिंग दिस स्टेटमेंट। ओके बेटा, और इनके पीछे रीजन है, एकदम वैलिड रीजन कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अगर मुझे PCl3F2 और PCl2F3 का लिखना है, तो जैसे मैंने तुमको बॉन्ड पोलैरिटी भी बताया था, तो थोड़ा सा अगर एप्लीकेशन देखना है, हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखा था बॉन्ड की पोलैरिटी किस पे डिफाइंड होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन मॉलिक्यूल की पोलैरिटी किस पे डिपेंड होती है, डायपोल मोमेंट। तो जैसे अगर तुम लोग इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी देखने जाओगे तो देखो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी मतलब ये क्लोरीन इधर खींचेगा क्योंकि फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोरीन इधर खींचेगा। डायपोल मोमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी आ गए तो मैं थोड़ा सा तुमको एक बता देता हूं उसका एप्लीकेशन कैसे आता है। तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। सिंस ऑल आर क्लोरीन, तो ये प्लेन में 0 हो गया, ये वर्टिकली खींच रहा है, ये भी वर्टिकली खींच रहा है, ये नेट कितना हो गया, तो डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की, 0। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये दो मॉलिक्यूल बनाता हूं PCl2F3, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इनके लिए क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो ये मैं जस्ट मिटाता हूं, यहां पे लिखेंगे हम लोग इन दो अगर मॉलिक्यूल की बात करता हूं कि ये पोलर नॉन पोलर है। अच्छा, प्लेनर है क्या, प्लेनर तो बिल्कुल सवाल ही नहीं आता है सर, कैसे प्लेनर हो सकता है, बराबर है कि नहीं, ट्रायंगल बाय पिरामिडल है भाई, 4 ही प्लेन में आ रहे, सबके सब प्लेन में आ रहे क्या, नहीं आ रहे, तो प्लेनर तो नहीं है। क्लियर है बेटा, ये रूल इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग अभी यूज करेंगे लोन पेयर वाला, बिकॉज 4,1, 3,2, 2,3 में हमको लोन पेयर प्लेस करने हैं। और लोन पेयर कहां पे प्लेस करेंगे, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड दे आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन से पोजीशन पे, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल कितने होते हैं हमारे पास, 3। क्लियर, ओके। सो नाउ विल मूव ऑन। तो जैसे ये मॉलिक्यूल का मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा मैं, देखो बेटा इस ज्योमेट्री के बारे में बहुत डिस्कशन है, हमको थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है, जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग। अगर मुझे PCl2F3 बनाना है तो देखो PCl2F3 को कैसे बनाऊंगा मैं, P मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे डालूंगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डालूंगा मैं एक्सियल पे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर तुम लोग बॉन्ड की पोलैरिटी देखते हो तो यहां पे क्लोरीन खींचेगा, यहां पे भी क्लोरीन खींचेगा और यहां पे क्लोरीन खींचेगा, तो ये प्लेन में 0 हो जाएगा। 120 वेक्टर एडिशन ऑफ दिस 3, इसका भी स्ट्रेंथ म्यू है, म्यू नेट 0 हो गया। अच्छा, यहां पे फ्लोरीन खींच रहा है, यहां पे फ्लोरीन खींच रहा है, ये भी क्या हो गया, नेट 0 हो गया, तो म्यू 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर। जोंदड़ी जी इंग टाकून द्या,
तो म्यू 0 हो जाएगा यहां पे। क्लियर? यहां पे अगर मैं बात करता हूं जो दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा कौन सा, PCl2F3, तो PCl2F3 में अभी देखो पहले तो मैं इनको इक्वेटोरियल पे डाल दिया, अब मेरे पास 3 फ्लोरीन है, तो पहले मैं 2 फ्लोरीन को कहां पे डालूंगा, एक्सियल। अब 1 फ्लोरीन बचा है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है क्या, कुछ नहीं, तो हमको कहां पे डालना पड़ेगा, उसको कहां पे डालना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे। कहां पे डालना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे। तो अब देखो अगर इस मॉलिक्यूल की बात करते हो, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन खींच रहे हैं, तो उनका स्ट्रेंथ अलग होगा और फ्लोरीन का स्ट्रेंथ अलग होगा खींचने का। तो ये प्लेन में 0 हो सकता है क्या, नहीं, एक्सिस पे 0 हो जाएगा, एक्सियल पे 0 हो जाएगा, लेकिन प्लेन में 0 नहीं होगा। तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर। क्या हो जाएगा, पोलर। पीरियोडिक में देखा था बेटा हम लोगों ने, अगर हम लोग मॉलिक्यूल के पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड के पोलैरिटी की बात नहीं कर रहे। इज थिंग ओके बेटा, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा EP=5। यहां पे और एक चीज मैं लिख के दे रहा हूं, लेकिन वो जो बात है ना वो फिर से हमको बाद में समझ में आएगी। देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो एक्चुअल में बॉन्ड बनते हैं बेटा वो ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से बनते हैं। किसके वजह से, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रहते हैं, ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो जब बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड जब बनते हैं तब उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप। तो जैसे ये होगी तुम्हारी, इसको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल लेंथ और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ। तो यहां पे मैं एक रिलेशन लिख के रख रहा हूं, तुम लोग अपने नोट्स में लिख देना। उसका जस्टिफिकेशन फिर से बेंच रूल में आएगा। कहां पे आएगा, बेंच रूल, ऑर्बिटल लेंथ के लिए, बिकॉज हमारे पास हर चीज एक जगह पे लिखी हुई होनी चाहिए। तो अगर मुझे लिखना है तो व्हाट आई राइट, सी इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इन नोट है बेटा, नोट, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ, ऑर्बिटल लेंथ है, बॉन्ड लेंथ नहीं है, ऑर्बिटल लेंथ, वो डिफरेंस तुमको समझ में आएगा। इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ is always smaller than, is always smaller than axial orbital length, irrespective of surrounding atom. Since surrounding atom affect bond length not orbital length, surrounding atom affect bond length, bond length not ऑर्बिटल लेंथ। अभी लिखो ये, बाद में इसका जस्टिफिकेशन आएगा, अभी अपने दिमाग में चलते रहने दो, ठीक है। ऑर्बिटल लेंथ बॉन्ड लेंथ क्या होता है अभी तो तुमको पता नहीं है, बट अभी लिख के रखो सो दैट बाद में मैं जब क्लियर करूंगा तब तुमको पता होगा, हाँ हमने यहाँ पे बात करी थी ये वाली। तो देखो क्या बोला मैंने, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ ऑलवेज स्मॉलर देन एक्सियल ऑर्बिटल लेंथ इररेस्पेक्टिव ऑफ सराउंडिंग, सिंस सराउंडिंग एटम अफेक्ट बॉन्ड लेंथ नॉट ऑर्बिटल लेंथ। सो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ is smaller than axial orbital length।
क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या? ऑर्बिटल लेंथ। ऑर्बिटल लेंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो बॉन्ड लेंथ होता है, जब कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू बॉन्ड लेंथ जो निकाली जाती है वो किस में निकाल जाती है? ऑर्बिटल लेंथ प्लस साइज ऑफ सेंट्रल सराउंडिंग एटम। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ऑर्बिटल लेंथ प्लस साइज ऑफ सेंट्रल सराउंडिंग एटम, दोनों के साइज पे और ऑर्बिटल लेंथ के साथ डिपेंड करती है। ऑर्बिटल लेंथ जो होती है वो सराउंडिंग एटम पे डिपेंड नहीं करती है, वो एक सेंट्रल एटम की होती है। वो किसकी होती है? सेंट्रल एटम के लिए। और एक पर्टिकुलर सेंट्रल एटम के लिए ही हम लोग उसकी जब ऑर्बिटल लेंथ की बात करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल की, तो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन एक्सियल ऑर्बिटल लेंथ, ठीक है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज नेवर, ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है तुम्हारे साइज ऑफ एटम पे कि एटम छोटा है या बड़ा है, लेकिन एक्सियल अपना ऑर्बिटल लेंथ डिपेंड नहीं करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये हम लोग जस्टिफाई करेंगे। बेंच रूल, बेंच रूल बहुत बड़ा टॉपिक होता है बेटा, बहुत और एडवांस लेवल का टॉपिक है। मेंस में उस पर सवाल आते नहीं है, ये सब बेटा तुम्हारे एडवांस के टॉपिक है, ठीक है। मेंस में बहुत सिंपल सा सवाल आता है कि भाई एक मॉलिक्यूल दे देंगे, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है, या तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एडवांस में ये सब क्वेश्चंस बेटा हमारे एडवांस में बनेंगे, ठीक है, नॉट बियॉन्ड। मेंस में तो बिल्कुल नहीं, ओके। ये प्लेन्स के क्वेश्चंस वगैरह भी एडवांस के ही होंगे आपके। सो दिस ऑल अबाउट 5,0 केस। तो 5,0 केस आई होप तुमको समझ में आ गए होंगे बेटा, क्लियर है? इज इट ओके? सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, दैट इज 4,1। ये हर एक केस में बेटा टाइम लगेगा हमको, बिकॉज एवरी केस हैज इज ओन स्पेसिफिकेशंस, और ये थोड़े से अलग हटके केसेस है, ठीक है, क्लियर? तो अभी नेक्स्ट केस क्या है हमारी? नेक्स्ट केस है हमारी, नेक्स्ट केस, केस 2। व्हाट इज केस 2? केस 2 इज a equals to 4 and l equals to 1. So the formula will be Ma4l। मतलब एक लोन पर आ गई और 4 एटम। कैसे करेंगे देखो, m सेंट्रल एटम हो गया मेरा, m अगर सेंट्रल एटम बोल देता हूं, m सेंट्रल एटम कर दिया। अब लोन पेयर को कहां पर रखना है मुझे बेटा? मुझे इक्वेटोरियल। तो ये इक्वेटोरियल पे तुम्हारी लोन पेयर चली गई, बराबर है, और यहां पे आएंगे तुम्हारे आइटम, कहीं पे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं यहां पे लोन पे रखो, तुम लोग यहां पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी रखो, यू कैन प्लेस एट एनी इक्वेटोरियल। तीनों के दोनों इक्वेटोरियल क्या है? सेम। ये शेप इजीली समझेगा इसलिए मैंने वहां पे रख दिया तुमको। क्लियर है? तो देखो अब ये जो शेप बना है यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री स्टिल, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री स्टिल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्टिल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है कि नहीं? अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या रहेगी तुम्हारी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। माय कंसर्न इज दैट कि व्हाट इज द शेप, शेप क्या होगा और एंगल्स क्या होंगे। देखो अभी यहां पे कौन सी रिपल्शन आ गई? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बेटा कौन सी रिपल्शन ज्यादा होती है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, तो लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा ऐसे ऐसे पुश करेगी, इसको भी ऐसे पुश करेगी, इनको भी ऐसे पुश करेगी और इनको भी ऐसे पुश करेगी, तो तुम्हारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पहले एंगल 180 का था तो 180 नहीं रहेगा, ये एंगल 120 था तो 120 नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ये 90 था, 90 से भी कम हो जाएगा, वो भी दिखाता हूं मैं तुमको मॉडल के थ्रू। लेकिन शेप क्या रहेगा? हमारा कंसर्न है शेप क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए। तो देखो अब आता है शेप पे बेटा, ये है हमारी ज्योमेट्री, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। अब क्या हुआ है, ये मेरे 5 थे, 5 में से 4 ही एटम है, और यहां पे क्या आ गई तुम्हारी लोन पेयर, जो मैंने निकाल लिया, ये क्या है मेरी लोन पेयर। तो तुमको ऐसे शेप दिखेगा, ऐसे,
क्लियर है कि नहीं, ऐसे दिखेगा। और ये थोड़े से ऐसे डिस्टॉर्ट कर देगा क्योंकि ये लोन पे रही, तो लोन पे ने इसको भी ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया, तो अभी ये स्ट्रेट नहीं होगा, हल्का सा बेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। और ये वैसे बेंट हो जाएगा। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये ऐसा दिखेगा तुमको। अगर इसको देखते हो तो ये क्या शेप मिल रहा है बताओ? चलो बचपन की याद ताजा कर दे तुम्हारी, बताओ किसी को समझ में आ रहा है ये शेप? क्या शेप बोल सकते हो? गिव द नेम फॉर दिस शेप। इमेजिन करो बचपन में तुम लोग बैठते थे बेटा इस पे। अरे मैं बोल रहा हूं ना, देखो अच्छे से देखो, दिख रहा है? देखो अब मैं इसको ना खाली रोटेट करता हूं, मुझे शेप बता देना। क्या बन गया? सीसॉ। क्या बन गया? सीसॉ। बैठते थे हम लोग बचपन में, ये हमारा बेस है, यहां पे एक जन, यहां पे एक जन, और ऐसे ऊपर नीचे होता था, सीसॉ। समझ में है कि नहीं बात? सो व्हाट इज दिस शेप? दिस कॉल्ड एज सीसॉ शेप, दिस कॉल्ड एज सीसॉ शेप। और ये तुम्हारी लोन पेयर यहां पे है, ये लोन पेयर। समझ में आया कि नहीं? सो व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड एज? सीसॉ। व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड एज? सीसॉ। और एक नाम है बेटा इसका, और एक नाम क्या होता है पता है? तो टोटल एटम कितने हो गए? 4, और ये हल्के से बेंट हो गए। तो ये हल्के से बेंट होने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये ऐसा दिखता है 4 एटम के साथ। 4 एटम के साथ हमारा परफेक्ट शेप क्या आता था? परफेक्ट शेप टेट्राहेड्रल, बराबर। लेकिन क्या हो रहा है कि लोन पेयर आई, उस लोन पेयर ने थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर लिया और ये शेप क्या हो गया? डिस्टॉर्ट हो गया। तो इसलिए इसी शेप को थोड़ा सा नाम क्या दे देते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस शेप? इट इज द नेम गिवन टू इज सीसॉ बेटा। सबसे फैमिलियर नेम क्या है? सीसॉ। सीसॉ इज द मोस्ट यूज्ड नेम, सीसॉ। या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और ऑल्सो समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज फोल्डेड स्क्वायर। एक स्क्वायर का जो हम लोग फोल्ड करके ऐसे निकाल लेते तो कैसे होता है? 1 2 3 4 है ना, स्क्वायर बना लो, है ना। ऐसे बचपन में हम लोग आते पे हमारी एक चीट बना देते हैं ना, एक पेज ले देते है ना, वो चोर पुलिस जो खेलते थे जैसे भी, ऐसे एक चीट बनाते, एक पेज होगा, उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर उसको ओपन करेंगे तो क्या दिखेंगे? 1 2 3 4 ऐसे दिखेंगे, बराबर है कि नहीं? तो कैसे दिखता है? फोल्डेड स्क्वायर, फोल्डेड स्क्वायर। ठीक है। सो सबसे ज्यादा ये यूज होता है। अब इसमें अगर बात करते हैं एंगल्स की, तो देखो एंगल्स, तो बेटा एंगल्स कम हो गए यहां पे। कौन से? देखो एंगल की बात करोगे तो ये तो एंगल हट गया यहां से जो था, क्योंकि यहां पे कौन आ गई? लोन पेयर आ गई। तो ये 120 का एंगल एक ही था, लेकिन ये भी 120 से छोटा हो जाएगा। तो 120 से कम वाला एक हो गया। 90 के पहले 6 आते थे, लेकिन अभी कितने आएंगे? 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, लेकिन ये भी 90 से कम होंगे बिकॉज ये हल्के से ऐसे हो गए, ये बेंट हो गया ऐसे। ये 180 का पहले एक था ऐसे, अभी भी एक ही रहेगा, लेकिन 180 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो एंगल्स की बात करते हैं, तो एंगल्स की कितनी आएंगी? देखो एंगल्स लेस देन 120, 1, लेस देन 90, लेस देन है बेटा ये, लेस देन 90, 4, लेस देन 180, 1। ठीक है। दीज आर द एंगल। क्लियर है? इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो एग्जाम्पल्स क्या देंगे बताओ? व्हाट इज एग्जाम्पल दैट वी कैन गिव फॉर दिस? एग्जाम्पल विल बी, मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, SF4। देखो कैलकुलेट करो, SF4 सल्फर के पास कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और एक क्या बच गई? लोन पेयर। तो देखो SF4, ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है। इसको ऐसे दिखा सकते हो तुम लोग। ठीक है। SF4, फिर XgO2F2। बताओ XgO2F2 कैसे आएगा? XgO2F2 भी ऐसे आएगा, Xg। जेनॉन के पास 8 होते हैं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम लोग कहां पे रखेंगे? Axial पे रखेंगे। 2 शेयर यहां पे हो गए, ऑक्सीजन की जरूरत 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे, और एक क्या बच गई? लोन पेयर। क्या बच गई? लोन पेयर। तुम लोग ऐसे बनाते जाओ बेटा, हर चीज पे हर चीज मेंशन कर दो, हर एलिमेंट के लोन पेयर कितने होते हैं, क्या होते हैं, पता होना चाहिए अपने को सब।
क्लियर है? एक बार आदत लग गई फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज XeO2F2, ऐसे कुछ भी बना सकते हो तुम लोग, ठीक है? जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे तो हर मॉलिक्यूल का हम लोग शेप निकाल सकते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ 4,1। क्लियर है कि नहीं? इज ओके? सो व्हाट इज दिस? दिस इज द केस ऑफ 4,1 वेयर वी आर गेटिंग the electron pair geometry is trigonal bipyramidal but the shape is seesaw, or you can say distorted tetrahedral, or you can say folded square. Angles less than 120, less than 90, less than 180. clear? is it okay बेटा? डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं टी शेप की। कौन से शेप की? टी शेप की बात करते हैं। सो टी शेप की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मतलब नेक्स्ट केस बात करते हैं। कौन सा? 3,2। नेक्स्ट कौन सी बात करेंगे? 3,2 की बात करते हैं। तो अभी ये मिटाऊंगा नहीं मैं, ये मिटा देता हूं बस। सो देखो नेक्स्ट इज द केस ऑफ 3,2। 3,2 मतलब Ma3L2, Ma3L2 मतलब 3 आइटम, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं अभी इस बार। शेप इजीली दिख जाएगा तुमको, बराबर है? क्या दिख रहा है बताओ? ये लोन पेयर आ गई, ये लोन पेयर आ गई, ठीक है? ये क्या हो गया तुम्हारा? Ma3L2। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री स्टिल क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री अभी भी इट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ओके? शेप देखना है हमको, तो शेप क्या आना चाहिए बताओ? शेप क्या आएगा? शेप क्या आना चाहिए? देखो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था, हमारा ये ऐसा था। टोटल 5 थे, 5 में से मैंने 3 आइटम लगा दिए। क्या लगा दिए? 3 आइटम लगा दिए। तो ये 2 रह गए। ये क्या आ गए तुम्हारे? लोन पेयर। इनको हटा देता हूं मैं, ये नहीं दिखेंगे शेप में। शेप में अगर नहीं दिख रहे तो बताओ, अगर ये शेप में नहीं दिख रहे तो मुझे शेप क्या दिख रहा है? व्हाट वी आर गेटिंग, समझो? टी। क्या दिख रहा है? टी। लेकिन ये 2 लोन पेयर आ गई। अब 2 लोन पेयर की वजह से ये रिपल्शन वो इसको भी करेगी ऐसे डिस्टॉर्ट, इसको भी करेगी, तो ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा हल्का सा, और ये भी ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा हल्का सा। तो ये क्या होगा? ऐसे देखो टी दिख रहा है तुमको, टी, लेकिन ये ऊपर से थोड़ा सा बेंड, हल्का सा बेंड हुआ है। कैसा बेंड हुआ है? हल्का सा। तो एक तो टी शेप बोलते हैं, या तो दिस इज कॉल्ड एज बेंट टी, दिस इज कॉल्ड एज बेंट टी। और ये प्लेनर होता है, एक प्लेन में रख सकते हैं कि नहीं हम लोग टी को? सो दिस इज अ प्लेनर शेप, टी इज अ प्लेनर शेप। एक टी को हम लोग ऐसे प्लेन में रख सकते हैं, देखो टी, इट इज लोकेटेड इन अ प्लेन। क्लियर है? तो दिस कॉल्ड एज टी शेप, दिस कॉल्ड एज टी शेप्ड। सो शेप क्या आएगा हमारा? शेप आ जाएगा बेंट टी। बेंट टी बोलते बेटा, क्या बोलते हैं? बेंट टी। और कभी कभी समटाइम्स टी भी बोल देते, टी शेप। क्लियर है? एंगल की बात करूंगा तो एंगल कैसे हो गया? देखो एंगल ऐसे हो गया, ये चला गया यहां से 120 वाला तो कोई रहेगा नहीं। अब ये रहेगा 90, ये 90, मतलब 90 लेस देन 90 के 2 एंगल, और लेस देन 180 का 1 एंगल। बाकी 180 वाले तो चले गए बिकॉज वहां पे 2 लोन पेयर आ गए। क्लियर? सो एंगल लेस देन 90 के 2 और लेस देन 180 का 1। क्लियर है? और कितने एटम एक प्लेन में आएंगे? 4 एटम आएंगे एक प्लेन में। पूरा मॉलिक्यूलर प्लेनर है तो ऑल एटम्स लाई इन वन प्लेन, ऐसा एक ही प्लेन होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देना चाहेगा तो क्या होगा? व्हाट इज एग्जाम्पल दैट वी कैन गिव फॉर दिस वन? क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? ClF3, ठीक है, ClF3 दे सकते हैं। ClF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो कैसे आएगा? Cl लोन पेयर, लोन पेयर, फिर फ्लोरीन, 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 XeF3 प्लस
जेनॉन, फ्लोरीन, 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 लोन पेयर, लोन पेयर, जेनॉन पे प्लस। क्लियर है कि नहीं? देखो 2 4 6 8 है ना, मतलब जेनॉन पे प्लस कैसे, यहाँ पे एक शेयर किया, यहाँ पे एक शेयर किया, यहाँ पे एक शेयर कर लिया, 3 शेयर यहाँ पे कर ले, ये 2 4 और 3 7 और एक निकल गया है जेनॉन का। क्लियर है? सो इट इज द केस ऑफ 3,2। क्लियर? सो ClF3 HCF3 प्लस निकाल लिया इनका शेप हम लोगों ने। सो ये हमारी कौन सी केस होगी? 3,2 की केस होगी। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं, इसके बाद की केस। लोन पेयर बेटा हमको हमेशा इक्वेटोरियल पे रखने हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पे रखना है? एक्सियल पे। ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। व्हाट इज द नेक्स्ट केस दैट वी नीड टू डिस्कस? इट विल बी ऑफ, इसमें अगर लिखना है तो यू कैन राइट, मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं है बोलना बिकॉज मॉलिक्यूल प्लेनर है। मैक्सिमम 4 एटम्स लाई इन अ प्लेन। ऐसा 1 प्लेन, ठीक है, बिकॉज जो मॉलिक्यूल है ना, पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेनर है तो उसमें चारों के चारों लाई कर रहे हैं तो वही एक प्लेन हो गया भाई, और कितना आएगा? ठीक है कि नहीं? क्लियर? सो मैक्सिमम 4 एटम्स लाई इन अ प्लेन, 1 प्लेन। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं हम लोग। केस 2 हो गई, केस दिस इज केस 4। ठीक है, केस 4 कौन सी केस 4? A = 2, Al = 3, मतलब हमारा कंपाउंड बन जाएगा Ma2L3, Ma2L3 बराबर है। बनाएंगे भाई साहब M, तीनों लोन पेयर आ गए, तीनों लोन पेयर बना देते हैं। ये भी लोन पेयर, चलो इस साइड से तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर। तो अभी यहाँ पे और बॉन्ड पेयर ऐसे दिखेगी ए बराबर है। तो बेटा यहाँ पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो खाली एक ही एंगल दिखेगा तुमको ये 180 का, क्योंकि सिमिलर तीनों के तीनों लोन पेयर है तो इक्वली ऐसे डिस्टॉर्ट करेंगे इनको, तो इधर से जितना डिस्टॉर्शन होगा इधर से उतना ही होगा, तो नेट स्ट्रेट लाइन मिलेगी तुमको। सही है कि नहीं बात? चलो देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। सो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज व्हाट? इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट शेप इज व्हाट? क्या शेप आएगा बताओ? शेप क्या आना चाहिए? सोचो, दिख रहा है शेप सीधा AMA, शेप क्या आएगा? AMA। बिकॉज देखो अभी मैं बार बार वो नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे और एक था, इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पे भी लोन पेयर आ गई, तो बेटा लोन पेयर आ गई तो शेप क्या हो गया? लीनियर। शेप क्या हो गया? लीनियर। तो व्हाट यू आर गेटिंग? इट इज अ लीनियर शेप, इट इज अ लीनियर शेप। तो अनडाउटली इट इज अ लीनियर, लीनियर। क्लियर? शेप क्या आया? लीनियर। एंगल्स, एंगल्स 180 का एक एंगल बराबर है। शेप लीनियर है तो ऐसे कितने प्लेन डाल सकते हो? ऐसे ऐसे, सो मेनी प्लेन्स आर देयर। क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है, क्लियर? ओके। सो अगर इसका एग्जांपल देना चाहूँ मैं, सो एग्जांपल की बात करते, देखो एग्जांपल क्या आएगा? XgF2, XgF2 जेनॉन के पास 8 है, 2 फ्लोरीन के साथ शेयर किए तो कितने लोन पेयर बच गए? 3 लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, फिर I3 माइनस, I3 माइनस कैसे बनाओगे बताओ? I3 माइनस बेटा बहुत मतलब ऐसे आने वाला कंपाउंड है, एग्जाम में आता है। I3 माइनस मतलब कैसे बना होगा? देखो 7 3 21, 21 + 1 22, 22/8 मतलब कितना? 2 और रिमाइंडर 6/2 कितना? 3। तो इट इज अ केस ऑफ 2,3 मतलब टोटल 5, और 5 में 2,3 मतलब क्या आ गया? लीनियर। 5 में 2,3 मतलब क्या आ गया? लीनियर। तो आयोडीन होगा बराबर है, सेंट्रल आयोडीन के ऊपर 7 होते हैं, 7 में से 2 आयोडीन के साथ 2 शेयर कर लिए, 2 आयोडीन के साथ 2 शेयर कर लिए। क्लियर है? और 7 में से 2, एक निगेटिव भी है ना, तो एक निगेटिव मतलब क्या है? 8 हो गए, 8 में से 2 शेयर कर लिए तो 3 क्या बच गई? लोन पेयर। क्लियर है? और बीच वाले आयोडीन के ऊपर
माइनस चार्ज, बीच वाले आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज। तो जो I3 माइनस है ये बनता कैसे होगा बेटा, देखो I3 माइनस कैसे, बीच वाले के ऊपर माइनस आया, मतलब क्या होगा, इसने एक्सेप्ट किया होगा, इसने क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, ऐसे तो निगेटिव चार्ज आएगा नहीं, तो इसने एक्सेप्ट किया होगा किससे, I माइनस से। तो I3 माइनस कैसे बनता है, I2 प्लस I माइनस, I2 प्लस I माइनस, ठीक है। अब देखो होगा कैसे, I2 तो ऐसे बनता है, आयोडीन आयोडीन, हर एक आयोडीन को एक एक जरूरत है, इसने एक एक शेयर कर लिया, और ये I माइनस है, I माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, और देखो 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, किसी को कुछ नहीं चाहिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक को चाहिए और एक देगा। अब हम बोलोगे सर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है, लेकिन बेटा देखो मैंने क्या बोला था, वन इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर, वन इज अ लोन पेयर डोनर। तो हम लोगों ने अभी तक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, लेकिन हमको पता है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है वो 8 से ज्यादा ले सकते हैं हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो बेटा आयोडीन के पास भी वैकेंट डी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इन दोनों की बात करता हूं I2 और I माइनस में, तो कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, किसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा है, किसके पास बहुत ज्यादा पैसा भरा पड़ा है, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन्स, I माइनस के पास, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है ना, और ये इतना इलेक्ट्रॉन रिच है क्या, नहीं, तो ये तुम्हारा डोनर होगा और ये तुम्हारा एक्सेप्टर होगा। तो ये अपनी एक लोन पेयर किसके डालेगा, आयोडीन को देगा, किसको देगा, आयोडीन, और अपने डी में लेता है, डी, वो हम लोग देखेंगे कैसे बनता है जब हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग में वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस, कि ओवरलैपिंग में वो कैसे बनता होगा, दैट विल डेफिनेटली डिस्कस, तुम्हारे हर डाउट क्लियर होंगे जहां पे, क्योंकि अभी देखो हम लोग फिजिकली पढ़ा नहीं रहे, अदरवाइज तुम लोगों ने क्लास में डाउट पूछे रहते, तो मैं ही तुम्हारे डाउट्स यहाँ पे बोल देता हूँ कि कैसे कैसे डाउट्स आ सकते हैं तुम्हारे मन में। तो I3 माइनस जब बनता होगा तो ओवरलैपिंग कैसे होंगी I3 माइनस की, दैट विल डिस्कस व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग इसका फॉर्मेशन देखेंगे, क्लियर है। तो फिलहाल में ये जो I2 है ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर एंड इज अ लोन पेयर डोनर, मतलब ये क्या हो गया, लिविस एसिड, लिविस एसिड, I2 इज लिविस एसिड एंड I माइनस इज लिविस बेस, ठीक है। और इससे जब तुम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो कैसा बनेगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने दिया है ऐसे, अगर कोऑर्डिनेट दिखाते हो तो 1 2 3, इसके पास 3 लोन पेयर एज इट इज है, और I माइनस की 1 लोन पेयर यूज हो गई, बराबर है। और अगर इस कोऑर्डिनेट को तुम लोग किस में कन्वर्ट करते हो, कोऑर्डिनेट को अगर तुम लोग नॉर्मल सिग्मा मतलब नॉर्मल कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हो तो इसका निगेटिव जाएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ऑलरेडी माइनस है और प्लस आएगा तो नेट 0 हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव। सो यू कैन कन्वर्ट इनटू लाइक दिस, यहाँ पे अभी मैंने कोऑर्डिनेट दिखा है, अगर मैं नॉर्मल कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, I 2 2 2 2 2 2, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर भी इतना, ठीक है, और बीच वाले के ऊपर माइनस, क्लियर है। सो बेटा 2017 में क्वेश्चन था, हाउ मेनी लोन पेयर्स इन, जे मेंस में सवाल था, इन I3 माइनस, हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर इन I3 माइनस। देखो सेंट्रल एटम बोला है क्या, नहीं, सेंट्रल एटम बोला रहता तो कितने लोन पेयर, 3, लेकिन उसने हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ I3 माइनस। I3 माइनस में टोटल लोन पेयर कितने हैं, तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, आयोडीन के ऊपर 3, इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर 3, तो कितने लोन पेयर आ गए भाई I3 माइनस में, 9 लोन पेयर्स। समझ में आया बेटा, वो फॉर्मूला लगाने से 2,3, ये जो 2 आता है ये किसके ऊपर के लोन पेयर होते हैं, सेंट्रल एटम के ऊपर के लोन पेयर होते हैं, किसके ऊपर के, सेंट्रल एटम। और अभी अगर तुमको टोटल लोन पेयर निकालने तो टोटल लोन पेयर के लिए भाई साहब तुमको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, बिना स्ट्रक्चर बनाए होता है क्या, नहीं होगा। तो इसलिए तो हम लोगों ने लिविंग स्ट्रक्चर इतने अच्छे से, रियल स्ट्रक्चर इतने अच्छे से पढ़े हैं ना, वही जरूरत है। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया तो भाई क्या मुश्किल है, सब इजी बन गया, सही बात है नहीं यार, क्लियर है। तो ये I3 माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे बड़ी और इंटरेस्टिंग बातें आती है I3 माइनस से रिलेटेड, ये तुम लोग बेटा पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, ऐसा टॉपिक है ना, केमिकल बॉन्डिंग इज अ जनरल टॉपिक। यहाँ पे बेटा बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो तुम्हारी आगे बहुत हेल्प करेगी हर जगह पे, इट विल हेल्प यू इन ईच सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, वेदर इट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, जो भी है थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है, क्लियर है। सो विल सी दैट कि I3 माइनस जो है, I3 माइनस में हम लोगों ने पहली बात देखी है कि बेटा इसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है I माइनस से लेके I2 की तरफ, है ना, और ये एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली एक्सपांडेड ऑक्टेट है भाई, बिकॉज आयोडीन के 2 बॉन्ड बन रहे, आयोडीन एक ही बॉन्ड बनाता है तब ऑक्टेट होगा, अगर दूसरा बॉन्ड बना रहे तो क्या होगा, वो क्या होगा, मतलब एक्सेप्ट अगर कर रहा है तो एक्सपांडेड ऑक्टेट होगा।
सो यहाँ पे I माइनस लिविस बेस है, I2 क्या है तुम्हारा, लिविस एसिड है। अब इस I3 माइनस की अगर बात करते हैं तो अगर मैं जो I2 बोलता हूं I2, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, I2 जो होता है बेटा वो नॉन पोलर है। I2 क्या है, नॉन पोलर। तो I2 वाटर में डिसॉल्व होता है क्या, नहीं। सो ऐसा लिखेंगे हम लोग, I2 इज नॉन पोलर कंपाउंड, hence it is insoluble in water, because water क्या है, पोलर है, और वाटर में पोलर like dissolve, like I2 is non-polar compound, hence it is insoluble in water, but it is soluble in Ki। अब तुम बोलोगे सर Ki भी तो हाईली पोलर है, Ki मतलब तो आयनिक कंपाउंड है, ये तो पोलर का बाप है एकदम। Ki भाई हाईली पोलर, वाटर से भी पोलर है कि नहीं, तो इसमें कहीं सोल्यूबल होना चाहिए। तो बेटा Ki में सोल्यूबल होता है, बट इट इज सोल्यूबल इन Ki ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ki3 मतलब Ki प्लस I2 फॉर्मिंग K प्लस I3 माइनस। और ये I3 माइनस और कहां पे आया बताया, पीरियोडिक में याद करो, कहां पे पढ़ लिया था हम लोगों ने, पीरियोडिक में TLI3 बताया था मैंने। यहां पे थैलियम कितने में होता है, +1, और I3 क्या होता है, -1। क्लियर है। सो थैलियम प्लस, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट, समझ में आया, बिकॉज I3 माइनस के वजह से थैलियम प्लस होता है वहां पे। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट 2,3 केस। अगर तुम बोलोगे सर 1,4 भी बता दो, बेटा 1,4 क्या बताओ, अब मैं यहाँ पे भी चौथी लोन पर आ गई तो शेप क्या होगा, लीनियर। कोई मतलब का है क्या, नहीं पॉसिबल होगा भाई साहब, 1,4 पॉसिबल होगा क्या, नहीं। क्लियर है। और बेटा उनके पीछे अलग ही रीजन होते हैं, वो तो आएंगे ही नहीं। क्यों, अभी तक तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो कोई भी जिस भी स्ट्रक्चर में तुमको 2 लोन पेयर आए होंगे, कोई भी लोन पेयर 90 पे कभी गई नहीं है। 2 लोन पेयर के बीच का एंगल कभी 90 हुआ ही नहीं है, बिकॉज जैसे ही 2 लोन पेयर के बीच का 90 एंगल हो जाता है, लोन पेयर रिपल्शन इतना बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, मॉलिक्यूल नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्ट करता ही नहीं, स्टेबल नहीं होता है। समझ में आ रही कि नहीं बात। सो लोन पेयर अगर 90 पे आ गए 2 लोन पेयर, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन पे। सही बात है, नहीं बात। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो बेटा ये था हमारा EP=5 का डिस्कशन। फिर हम लोग बात करते हैं EP=6 का डिस्कशन की बात करेंगे, ठीक है। EP=6 की बात करते हैं। सो EP=6 में हमारी ज्योमेट्री क्या थी, चलो याद करा दो एक बार। मेरे हिसाब से ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, सही बात है, नहीं है बेटा। इसमें और एक पॉसिबिलिटी आती है, कौन सी, EP=5 में जिसकी ज्योमेट्री अलग है, कौन सी, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, तुमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगी, या फिर जब मैं हाइब्रिडेशन बताऊंगा तो हाइब्रिडेशन में मैं थोड़ी सी बात कर लूंगा उसकी, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल की। देखो ऐसे आती है स्क्वायर पिरामिडल, मतलब ऐसे मैं लिख के बता रहा हूं, ऐसे स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। 4 एक प्लेन में, एक ऊपर, दिस स्क्वायर पिरामिडल। ये अनदर पॉसिबिलिटी फॉर EP=5। EP=5 के लिए और एक पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है। जैसे EP=4 के लिए ये आती है स्क्वायर प्लेनर, EP=4 के लिए अनदर स्क्वायर प्लेनर, जैसे EP=5 स्क्वायर पिरामिडल है। अब हम लोग बात करते हैं EP=6। ये समझ में आ गया, ये मिटा देता हूं, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। EP=6, 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 ओके। मतलब x=6, क्लियर है। मतलब जनरल MX6 बराबर है, क्लियर। अब देखो MX6 में केस 1 A6L0, A6L0, सही बात है नहीं, क्लियर है। आगे बात करते हैं कैसे होगा, क्या आती है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। M सेंट्रल एटम हो गया, चलो कलर से बना देते हैं सेंट्रल एटम, M सेंट्रल एटम हो गया।
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, मतलब ऐसी 4 एक प्लेन में, इसको ऊपर बना देता हूं, अबो प्लेन बिलो प्लेन, ठीक है। अब एटम्स 6 के 6 एटम्स है, और यहां पे हर एडजेसेंट के बीच में एंगल क्या है 90। यह एंगल लो तभी भी 90 है, यह एंगल लो तभी भी 90 है, यह एंगल लो 90 है। भाई साहब हर एंगल 90 है एडजेसेंट के बीच में। तो यहां पे देयर इज नो एक्सियल, फिर से नोट लिख देता हूं, पहले ही बता चुका हूं फिर भी लिख दे रहा हूं, नोट देयर इज नो एक्सियल, देयर इज नो एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल इन केस ऑफ AP इक्वल्स टू 6। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है बेटा। एक्सियल इक्वेटोरियल तभी आती है जब एडजेसेंट के बीच में 2 तरीके के एंगल आते हैं। अब इसमें एडजेसेंट के बीच में एक ही तरह का एंगल है, कौन सा 90, ठीक है। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री विल बी व्हाट, इट इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और you'll say स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। शेप बेटा वही आएगा, शेप वही आएगा, क्योंकि कोई लोन पेयर है क्या, नहीं। शेप की बात करते हैं तो देखो देखो शेप की बात करते हैं, ये हमारी क्या हो गई, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्लियर है। ऐसे ऑक्टाहेड्रल होगी कि नहीं, देखो एक प्लेन में आ रही है, ये ऊपर हो रहे नीचे। अब सभी के सभी आइटम्स है तुम्हारे, तो अगर सभी के सभी आइटम्स है तो सब दिखेंगे हमको, लगा देता हूं मैं, सब आइटम्स है। सब एटम्स हो गए, देखो क्लियर है। सो दिस व्हाट योर ऑक्टाहेड्रल, दिस व्हाट योर ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। तो अभी बात करेंगे अगर इसकी, तो दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज वन पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, दैट इज अ स्क्वायर बाय पिरामिडल, ओके। सो अब यही दिखेगा बेटा तुमको, तो शेप भी यही दिखेगा बिकॉज सबके सब एटम्स है। और एंगल की बात करते हो तो देखो एंगल कितने, ये 90 का, ये 90 90 90, तो ये एंगल 1 2 3 4, ये 90 के हो गए, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आए 90 के एंगल बताओ, 12 एंगल, कितने आए 12। चलो इसको पकड़ के बताता हूं, देखो अच्छे से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गए 12 एंगल। 180 के देखोगे तो 180 के, ये एडजेसेंट के बीच में 12 है, ऐसे 180 का ऐसे सीधा 1 1 2 3, 180 के कितने हैं 3 एंगल, ठीक है। तो एंगल्स तो पता चल गया, 90 के कितने आ रहे 12 और 180 के कितने आ रहे 3। अब मुझे बताओ कितने एटम एक प्लेन में आ सकते हैं मैक्सिमम, कितने मैक्सिमम एटम एक प्लेन में आएंगे भाई साहब बता दो, क्लियर, समझ में आ रही बात। तो मेरे हिसाब से देखो ये प्लेन हो गया भाई, ये प्लेन हो गया, तो 1 2 3 4 5, कितने एटम आ रहे एक प्लेन में 5 एटम मैक्सिमम। तो भाई 5 एटम आ सकते हैं एक प्लेन में। देखो जो मैंने हाथ पे ले लिया, जिसको ऐसे हाथ पे ले लिया, ये एक प्लेन हो गया, दिख रहा है कि नहीं, देखो इस प्लेन में 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 एटम मैक्सिमम। कितने एटम आ सकते हैं एक प्लेन में 5 एटम। तो अगर मुझे मैं पूछूं ऐसे कितने प्लेन हैं जिनमें 5 एटम आ रहे हैं, ऐसे कितने प्लेन है जिसमें 5 एटम आ रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए बताओ, आंसर क्या होना चाहिए, सोचते भाई हो। देखो एक प्लेन तो यही हो गया, फिर मुझे बताओ बेटा ये एक्सिस है, एक्सिस है कि नहीं, तो एक्सिस है
तो ये तो एक लाइन है, तो वो तो हमेशा प्लेन में होगी। देखो अभी मैं तुमको बाकी के प्लेन तुम लोग तो वैसे देख सकते हो, बताओ कौन से प्लेन आ सकते हैं। एक तो ये हो गया, देखो ये वाला ऐसा ऐसा डायगोनल वाला, देखो 1 2 3 4 5, ये एक डायगोनल प्लेन और ये एक डायगोनल प्लेन। अगर ऐसे लेते हो तो ये ऊपर, मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन, ये आउट ऑफ द प्लेन। अगर ऐसे लेते हो ऐसे, तो ये आउट ऑफ द प्लेन, ये आउट ऑफ द प्लेन। तो ऐसे कितने प्लेन हो गए? 3। समझ में आ रहा है? एक तो ये वाला और एक ऐसे डायगोनल से पास होता हुआ, 1 2 3। तो ऐसे कितने प्लेन आए? 3 प्लेन, जिसमें कितने एटम्स आ सकते हैं? 5 एटम आ सकते हैं, 5। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं 3 एटम्स की, तो 3 एटम देखो, ये 3 एटम, ये 3 एटम एक प्लेन में आ सकते हैं, दिख रहा है? 3 देखो ऐसे, वैसे ये 3, ये 3 और ये 3, ऐसे ही नीचे 3 3 3 और 3। तो ओनली 3 के कितने आएंगे? ओनली 3 के आएंगे 4 ऊपर और 4 नीचे। 1 2 पिरामिड है बेटा, यहां पे पिरामिड 4 फेसेस की बन रही है, ऐसे 1 2 3 4 5। ये देखो 5 जो मेरे ये हाथ को टच कर रहे हैं व्हाइट वाले, 5 6 7 8, दिख रहे प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं? तो ओनली 3 के कितने आ रहे हैं तुम्हारे? 8 आ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो बात करते हैं अभी इसमें। तो अगर मैं लिखता हूं तो शेप क्या आ रहा है मेरा? शेप वही आ रहा है जो ज्योमेट्री है, शेप विल बी सेम। एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स की बात करते हैं तो कितने? 90 डिग्री के कितने एंगल्स? 12 एंगल्स। 180 डिग्री के कितने एंगल्स? 3 एंगल्स। मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन, बेटा मैक्सिमम एटम कितने एक प्लेन में आ रहे हैं? मैक्सिमम एटम्स लाई इन वन प्लेन, कितने? इक्वल टू 5। मैक्सिमम एटम्स लाई इन वन प्लेन इक्वल्स टू 5। क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट आई राइट? मैक्सिमम एटम एक प्लेन में कितने लाई कर रहे हैं? 5 लाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ सच प्लेन्स, नंबर ऑफ सच प्लेन्स, ऐसे कितने प्लेन्स है भाई तुम्हारे पास? ऐसे कितने प्लेन है? ऐसे 3 प्लेन है। ठीक है, फिर प्लेन्स कंटेनिंग ओनली 3 एटम्स, ओनली 3 एटम्स, कितने हैं? 8 प्लेन्स। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग इसका, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? SF6, ठीक है, सल्फर के पास 6 वैलेंस होते हैं, शेयर कर दिए फ्लोरीन के साथ। SF6 PCl6 माइनस, फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं, उसने 5 शेयर कर लिए और एक क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। मतलब क्या होता होगा? PCl5 प्लस Cl माइनस, ये लिविस एसिड और ये लिविस बेस। Cl माइनस ने फॉस्फोरस को दे दिया होगा, दैट इज PCl6 माइनस, वैसे PF6 माइनस। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? SiF6 2 माइनस, ये कैसे बनाऊंगा? SiF4, सिलिकॉन के पास 4 ही होते हैं भाई, 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा होगा? बैलेंस में तो 4 ही होता है, एक साइड भी करेगा तो भी थोड़ी बनाएगा, 4 ही होते हैं सिलिकॉन के बैलेंस में, 1 2 3 4। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनते नजर आ रहे हैं? 6 बॉन्ड। तो भाई क्या किया होगा? एक्सेप्ट किया होगा। किससे? F माइनस से। SiF4 प्लस 2F माइनस, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे इसमें, सिलिकॉन SiF F F F F और F, कितने माइनस? 2 माइनस। समझ में आया कि नहीं? तो SiF6 माइनस। सो दिस आर ऑल केसेस ऑफ 6,0। कौन से केसेस है? 6,0 केस है। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग बेटा, 6,0 की केस हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? 5,1 की केस देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो विल टॉक अबाउट 5,1।
चलो देखते हैं A5L1 क्लियर। अब देखो एक लोन पेयर आ गई, कहां पे भी डाल दो तुम लोग लोन पेयर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एक आ रही है, सब एंगल 90 के है, लोन पेयर आ गई। अब देखो अब यहां पे बेटा एंगल 90 के नहीं रहेंगे, देखो ये हो गया MA5, ये बॉन्ड नहीं है, मैं डॉट डॉट जो बना रहा हूं ये बॉन्ड नहीं है। ये क्या हो रहा है, अब अगर बोलोगे तो यहां पे बेटा 4 बॉन्ड बन गए हैं, ये 5वां बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब गलती से ये मत बोल देना सर ये तो एक्सियल पे है या लोन पेयर एक्सियल है ही। अरे भाई साहब इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल होता ही नहीं, इसलिए तो ये मेंशन कर दिया मैंने। बच्चे हमेशा गलती करते बेटा, ठीक है, यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता है, वो सिर्फ 5 में और 7 में आएगा एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मुझे बात करनी है तो देखो यहाँ पे कैसे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो गई बात हमारी, अभी ये टोटल 6 थे, तो 6 में से क्या हो गए, कोई भी एक ले लो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी ले लो। तो ये 6 में से 5 एटम हो गए और नीचे क्या आ गई लोन पेयर, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बेटा इस लोन पेयर के चक्कर में अब क्या हो जाएंगे पता है, बात क्या हो जाएगी, ये सबके सब ने ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डिस्टॉर्ट। तो अब ये डिस्टॉर्ट हो गया, ये लोन पेयर हो गई, तो ये शेप क्या हो रहा है दिख रहा है, देखो शेप जो दिख रहा है मुझे, शेप जो दिख रहा है ये क्या होगा, सबसे पहले ये बेंट हो गया ऐसे, ये बेंट हो गया ऊपर, सब बेंट हो गए ऐसे। तो जब ये बेंट हो गए, जब ये बेंट हो गए तो एंगल 90 बचे क्या, कोई एंगल 90 नहीं बचा, ना ये एंगल बचा 90 ना ये एंगल बचा है, तो सब डिस्टॉर्ट हो गए ऐसे, ठीक है, और अनसिमेट्रिकली डिस्टॉर्ट हो गए, वी डोंट नो। सो कोई भी ये सब डिस्टर्ब हो गए, तो ये 90 नहीं, कोई भी नहीं। अभी वो एंगल 8 है, कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, देखो ऐसे देखो, अब मैं ऐसे सीधा ही दिखा रहा हूं तुमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल दिख रहे हैं तुमको, बराबर है। लेकिन इनमें से 90 एक भी नहीं होगा बिकॉज डिस्टॉर्शन आ जाएगा, लोन पेयर आ गई, लोन पेयर ऐसे प्रेस करेगी इनको, तो लोन पेयर प्रेस करने से एंगल 90 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, समझ में आया। तो अब देखो इस वाले केस में देयर आर 8 एंगल्स बट नन ऑफ देम इज 90। और अब यहां पे अगर मैक्सिमम एटॉमिक प्लेन की बात करोगे तो ये ऊपर आ गए बेटा ऐसे, ये देखो ऊपर ऐसे, ऐसे प्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये ऐसे ऊपर आ गए, ऊपर आ गए। तो अब देखो मैक्सिमम एटम कितने प्लेन में आ रहे हैं, एक प्लेन में। अब ये सेंट्रल एटम जो है वो इन चारों के साथ एक प्लेन में आ सकता है क्या, नहीं आएगा। तो कौन आएगा एक प्लेन में, एक, ये देखो चारों जो मैंने हाथ में पकड़े रखे हैं वो 4 एक प्लेन में आएंगे। तो मैक्सिमम एटम कितने आ सकते हैं एक प्लेन में, 4, 5 नहीं आते बिकॉज ये जो है सेंट्रल वाला ये अपने प्लेन से हट गया है, मतलब वो चला गया नीचे और ये 4 ऊपर उठ गया ऐसे। तो कितने आ रहे एक प्लेन में, 4। तो ऐसे 4 वाले कितने प्लेन है, तो देखो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 का ऐसा वाला प्लेन, फिर एक ये वाला 1 2 3 4, ये एक प्लेन 1 2 3 4, ये वाला एक प्लेन। तो मैक्सिमम एटम कितने आएंगे 4, और ऐसे कितने प्लेन 3। तो एक जो प्लेन है उसमें सिर्फ सराउंडिंग वाले आ रहे हैं, और 2 जो प्लेन है उसमें सराउंडिंग प्लस सेंट्रल भी आ रहा है, सराउंडिंग प्लस सेंट्रल भी आ रहा है, समझ में आया। तो इस शेप को क्या बोल देते हैं हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल। डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होगा, लेकिन स्टिल इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर पिरामिडल। दिस शेप इज कॉल्ड एज स्क्वायर पिरामिडल, ओके, दिस शेप इज कॉल्ड एज स्क्वायर पिरामिडल, ओके। सो यहां पे अगर मुझे एक्यूरेटली एंगल लिखने हैं, एक्यूरेटली, तो एक्यूरेट एंगल क्या है, लेस देन 90। समटाइम्स कहीं कहीं पे थोड़ा सा 90 से बढ़ भी जाता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे रिपल्शन फैक्टर पे, बट एक जनरलाइज बात करता हूं तो लेस देन 90, ठीक है। तो एंगल्स जो होंगे, शेप क्या आएगा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगा, ठीक है। एंगल्स की बात करता हूं तो लेस देन 90 के एंगल आएंगे, कितने, 8 एंगल्स, 8 एंगल्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स लाइन वन प्लेन, मैक्सिमम एटम लाइन वन प्लेन 4, नंबर ऑफ सच प्लेन्स 3, आउट ऑफ 3 2 plane contains only 2 planes, 1 plane contain only surrounding atom and 2 plane contain
सराउंडिंग प्लस सेंट्रल, सराउंडिंग प्लस सेंट्रल एटम, ठीक है, क्लियर है। सो दिस हाउ, तो बेटा इस पे एक आईआईटी में सवाल आया था, आईआईटी 2010 में, BRFI में कितने 90 डिग्री के एंगल है। तो BRFI देखो, BRFI ब्रोमीन के पास 7 होते हैं, 5 शेयर कर दिया फ्लोरीन के साथ, और एक क्या बच गई, लोन पेयर, एक क्या बच गई, लोन पेयर। तो BRFI इज EP इक्वल टू 6 की केस है, कौन सी, 5,1। तो 90 डिग्री के एंगल कितने हो जाएंगे, 0। सो 0 है, लेकिन क्या है, अगर इस डिस्टॉर्शन को मैं निग्लेक्ट कर दूं तो 90 डिग्री के कितने आ जाएंगे, 8। तो बेटा आईआईटी ने 0 को भी आंसर दिया था, 8 को भी आंसर दिया था, लेकिन प्रिसाइज आंसर कितना आएगा, 0। तो उस टाइम पे दिया था बेटा, दोनों को आंसर दिया था, 0 और 8 दोनों को दिया था। डिस्टॉर्शन कंसीडर करेंगे तो 0, डिस्टॉर्शन नहीं कंसीडर करेंगे तो 8, लेकिन डिस्टॉर्शन कंसीडर करना है, तो एंगल कितना हो जाएंगे, 0, लेकिन दोनों का आंसर दे दिया था, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, देखो कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं इस केस के, BRFI, फिर XeO F4, IFI, XeF5 प्लस, देखो BRFI तो अभी बना दिया था, XeF4 बना देता हूं। जेनॉन के पास कितने होते हैं, 8 में से 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए, एक लोन पेयर बच गई, और 2 ऑक्सीजन का शेयर कर दिया। IFI BRFI जैसा ही, XeF5 प्लस, जेनॉन के पास 8 में से 1 चला गया, कितने हो गए, 7 में से 5 फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए, और एक लोन पेयर बच गई, ठीक है। दिस इज योर XeF5 प्लस, क्लियर हो गया। तो ये हो गया बेटा हमारा कौन सा, स्क्वायर पिरामिडल। फिर नेक्स्ट जो केस होगी वो कौन सी होगी, 4,2। तो देखो 4,2 की केस कैसे लेंगे हम लोग, फोर 4,2 में और एक लोन पेयर आने वाली है, तो अब लोन पेयर को यहां पे रखूंगा तो 90 डिग्री पे रिपल्शन होगा, तो यहां पे लिखूंगा क्या, क्योंकि लोन पेयर मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है, तो लोन पेयर को एग्जैक्टली अपोजिट कर देता हूं, सो दैट माय रिपल्शन विल बी मिनिमम। तो यहां पे कौन आ जाएगी, लोन पेयर आ जाएगी, यहां पे कौन आ जाएगी, लोन पेयर, क्लियर है। इट इज अ केस ऑफ 4,2, सो फॉर्मूला विल बी MA4L2, ठीक है। सो दोनों लोन पेयर आ गए, तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर हो गया, क्या हो गया, प्लेनर। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं रिप्रेजेंट करने के लिए बना देता हूं। तो शेप क्या हो जाएगा, देखो ये हटा दो, अभी कैसे बनाया था हम लोगों ने, एक हटा दो अभी, फिर से एक लोन पेयर हटा दो, क्लियर है, एग्जैक्टली अपोजिट, यहाँ के हटा दिया मैंने, यहाँ का भी लोन पेयर हटा देता हूं, तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर। इट इज स्क्वायर प्लेनर, इट इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो 5 एटम लाई कर रहे हैं और मॉलिक्यूल क्या बन गया तुम्हारा, प्लेनर। तो बेटा तुम्हारा शेप क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। तो शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। एंगल सबके सब 90 के हो जाएंगे, देखो ऑल एंगल्स सबके सब एंगल 90। कितने एंगल आएंगे, 4। सो देयर आर 4 एंगल्स 90 डिग्री, 4 मैक्सिमम एटम्स lie in one plane, 5। हाउ मेनी सच प्लेन्स, 1। और एग्जाम्पल अगर देना चाहूं तो काफी दे सकते हैं हम लोग। इट इज XeF4, जेनॉन 8 होते हैं, 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए, 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है। ICl4 माइनस, आयोडीन के पास 7 होते हैं और एक माइनस आ गया, 8 हो गए, 4 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, 2 लोन पेयर, बराबर है, क्लियर है कि नहीं। तो एक बना कैसे होगा, ICl3 प्लस Cl माइनस, समझा, इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ICl3 प्लस Cl माइनस, सो ICl4 माइनस, और दे सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। तो बेटा ये हमारा डिस्कशन हो गया, EP इक्वल टू 2, EP इक्वल टू 3, EP इक्वल टू 4, 5, 6। अभी हमारी लास्ट केस बाकी है, EP इक्वल टू 7, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ यू जस्ट कीप वॉचिंग लेक्चर प्रॉपरली, ओके, डन फॉर द डे, थैंक यू।